अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो वो एक ख़बर थी जो मैं शेयर करना चाहता था। नेशनल मीडिया की ने तो उस पर बात नहीं की, लेकिन ख़बर बड़ी अहम है। ख़बर ये है कि आज अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार की अदालत में बेंच नंबर 1 जो है वो चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, वहाँ पर एक अहम केस था। FIA के एक साबिक सब इंस्पेक्टर थे ट्रैफिक पुलिस में, उनका स्केल था 9। नसरुल्लाह गोंदल इस्लामाबाद के हॉकी हलकों में काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है और बड़ी बड़ी डीलों में बड़े बड़े मामलात में उनके नाम जो है वो आते रहे। वो माशाल्लाह जनाब तरक्की करते अब ग्रेड 19 पर जो है जब पहुँचे और इस वक्त वो एडिशनल डायरेक्टर FIA के तौर पर खिदमात सारा अंजाम दे रहे थे। उस सर्विस मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अलार्मिंग जो है वो डिसीजन आया है और उसमें वाज़ेह तौर पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह कहा कि इस किस्म के अहलकार जो हैं वो हुकूमत के सर्विस स्ट्रक्चर्स को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। और बेहतर ये है कि ये पुलिस में वापस अपने ओहदे यानी सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस पर चले जाएं। इस पर जो उनके वकील थे शुएब शाहीन, उन्होंने कहा कि जनाब इनको इसी पे रिटायर्ड कर दें। तो उनका कहना था ये हमारा मामला नहीं है, इनको कहें कि बतौर सब इंस्पेक्टर जाके अपना काम करें। और उस पर हुक्म दिया गया कि वो डेपुटेशन में जो है वो ज़म होना नसरुल्लाह गोंदल का और डेपुटेशन पर आना इसकी ये गैर कानूनी है और इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये एक ऐसा फ़ैसला है पाकिस्तानियों कि जो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानून की अमल दरामद के हवाले से और एक बड़ा लैंडमार्क आप कह सकते हैं कि ये फ़ैसला है कि जो डेपुटेशन है महकमों के अंदर उसका ज़म होना गैर कानूनी FIA में करार दिया गया है। FIA में और कौन कौन से लोग जो हैं वो डेपुटेशन पर ज़म हुए हैं, इस पर हम अलग से जो है वो आपसे बात करेंगे। साइबर क्राइम में कौन लोग हैं जो सारा दिन जो है वो अपने आप को इंसाफ के भाषण देते हुए सहाफ़ियों को ज़्यादा नोटिस करते हैं और अपना काम वो नहीं करते। इस रियासत के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उस पर जो है वो किसी को कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन ये जो लैंडमार्क फ़ैसला आया है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक लैंडमार्क फ़ैसला दिया है, इसमें बहुत से सवालों के जवाब हैं जो बहुत सी जो है वो अदालतों के हवाले से भी कहा जाता है कि जी ये एग्जेक्टिव का मामला है, ये नहीं होना चाहिए। तो कानून के हवाले से एक वाज़ेह फ़ैसला आया है। और नसरुल्लाह गोंदल जो हैं वो आप देखते हैं कि वो सब इंस्पेक्टर के तौर पर ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं या नहीं। पूरी कोशिश की उन्होंने किसी भी तरह अपने हक़ में फ़ैसला कराने के लिए। ये मैं समझता हूँ कि शहर इक़्तिदार में ताकतवर जो है सरकारी बाबू, उनके गठजोड़ में एक वाज़ेह तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, ये पहली शिकस्त मैं क्या समझता हूँ सरकारी बाबू जो हैं और उनके जो लिंक्स हैं, जिस तरह मुबैना तौर पर माफिया के साथ नसरुल्लाह गोंदल के किस हाउसिंग सोसाइटी के साथ क्या ताल्लुक है, इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन इस फैसले को जो है मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालत ने, आला तरीन अदालत ने जो ये फ़ैसला दिया है, ये आने वाले दिनों में बहुत सारे इंसाफ के राह जो हैं उनमें शफाफियत की एक राह मुतय्यन जो है वो इस पर की जाएगी। इसी हवाले से मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं समझ रहा था कि कौमी मीडिया इस खबर को उस तरह हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके मालिकान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं पब्लिक TV में रहा हूँ, मुझे पता था कि एसेट्स इंक्वायरी के हवाले से, नसरुल्लाह गोंदल के हवाले से किस तरह जो है वो दबाव आया था। इसलिए पाकिस्तानियों आपको बताना ये मकसूद है। और बहुत सारे वो लोग कि जो डीलों में लगे हुए हैं उनको भी ज़रा ये बताना था कि ये साहब जो हैं ये बेसिकली जो है वो ना सिर्फ वापस चले गए हैं, इसी तरह के वो तमाम लोग जो डेपुटेशन पर आके कौमी ख़जाने को, लोगों को चूना लगा रहे हैं, उनकी निशानदेही, उनके बारे में अगर फ़ैसले और अमल दरामद होता रहेगा तो अदारों के अंदर शफाफियत जो है वो ज़रूर आएगी और बेहतरी आएगी। फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नए प्रोग्राम के साथ फिर आएंगे।